रेगिस्तान में मिली दुनिया की सबसे पुरानी नाव। ये नाव तकरीबन 5000 साल पुरानी है। आखिर इन बोट्स का क्या रहस्य है? मिस्र की सभ्यता, जिसे दुनिया की सबसे प्राचीन और सबसे समृद्ध सभ्यताओं में से एक माना जाता है, यह सभ्यता आज दुनिया भर के लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। लाखों की तादाद में पर्यटक हर साल मिस्र में घूमने के लिए आते हैं। ये देश अपनी पुरानी कलाकृतियां, पिरामिड्स और ममियों के लिए जाना जाता है। यह सभ्यता अभी भी अपने अंदर कई सारे रहस्यों को छुपाए बैठी है, जिन्हें आज तक कोई नहीं सुलझा सका है। मिस्र में अक्सर ही कई सारी चौंकाने वाली खोजें हमें देखने को मिलती रहती हैं। कायरो से 550 किलोमीटर दूर एशियाई इजिप्ट के बड़े शहरों में से एक शहर, जिसे अबिडोस के नाम से जाना जाता है, इस शहर से 11 किलोमीटर दूर नील नदी बहती है और दूसरी तरफ दूर दूर तक सिर्फ तपता हुआ रेगिस्तान है। लेकिन सन 1998 में इस रेत के समुद्र में से कुछ ऐसी चीज बाहर आई जिसने इस जगह को और भी ज्यादा मिस्टीरियस बना दिया। यहां पर एक बहुत ही पुराना और अजीबोगरीब लकड़ी का स्ट्रक्चर मिला था, जिसे लगभग पूरी तरह दीमक ने खा लिया था। पहले जब इस स्ट्रक्चर को यहां के लोकल लोगों ने देखा तो इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया, लेकिन फिर साल 2000 में जब आर्कियोलॉजिस्ट की एक टीम यहां आई, तब इस अजीब तरह के दिखने वाले स्ट्रक्चर पर रिसर्च की गई। इस रिसर्च के लिए सबसे पहले इस जगह की खुदाई की गई। इस खुदाई को बहुत ही होशियारी और देखभाल के साथ किया जा रहा था, क्योंकि यह स्ट्रक्चर लगभग पूरी तरह सड़ चुका था। अगर इस खुदाई में थोड़ी सी भी गलती होती तो इससे इस स्ट्रक्चर को बहुत भारी नुकसान पहुंच सकता था। इस खुदाई के बाद जो चीज रेत के अंदर से निकली, उसे देखकर पूरे आर्कियोलॉजिस्ट की टीम हैरान रह गई, क्योंकि यह अजीब सा दिखने वाला स्ट्रक्चर कुछ और नहीं बल्कि 70 फुट लंबी नाव थी। इस नाव के मिलने के बाद सभी आर्कियोलॉजिस्ट काफी ज्यादा परेशान हो गए। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर रेगिस्तान के बीचों बीच ये बोट यहां किस तरह से आई। अभी इस सवाल का जवाब भी किसी को नहीं मिला था। इस बोट से जुड़ा हुआ एक और रहस्य आर्कियोलॉजिस्ट के सामने आ गया। असल में यहां इस जगह सिर्फ ये एक बोट ही मौजूद नहीं थी, बल्कि इस तरह दिखने वाली तकरीबन 14 बोट्स इस रेत के नीचे दफन थीं, जिन्हें एक दूसरे के पैरेलल खड़ा किया गया था। दूसरा सवाल यह खड़ा हो गया था कि आखिर इन बोट्स को बिल्कुल एक दूसरे के साथ में क्यों दफन किया गया था। आर्कियोलॉजिस्ट ने इन नाव को अभी रेत से बाहर नहीं निकाला था, क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं ऐसा ना हो खुदाई के समय ये बोट्स टूट जाएं और वो एक बहुत बड़े रहस्य को सुलझाने से रह जाएं। सबसे पहले इन बोट्स से लकड़ी के कुछ सैंपल लिए गए, जिस पर रिसर्च के बाद ये बात सामने आई कि ये बोट 5000 साल पुरानी थी, यानी कि गीजा पिरामिड से भी 500 साल पहले की। इस रहस्य को सुलझाने के लिए आर्कियोलॉजिस्ट ने सोनार स्कैनिंग की मदद ली। सोनार स्कैनिंग के जरिए इस पूरे एरिया का एक 3D मॉडल तैयार किया गया, जिससे बिना किसी चीज को हाथ लगाए इस पूरी जगह को देख लिया जाए। इसे इतिहास की सबसे पुरानी खोजों में से एक माना जाता है। 3D मॉडल बनकर तैयार हुआ तो देखा गया कि इन सभी बोट्स को बहुत ही होशियारी और कुशलता के साथ एक दूसरे के पैरेलल खड़ा किया गया था। लेकिन अभी भी यह सवाल खड़ा हुआ था कि आखिर ऐसा किस लिए किया गया था। इन बोट्स को देखने के बाद सबसे पहले आर्कियोलॉजिस्ट को लगा कि शायद ये जगह पहले नाइल रिवर का किनारा हुआ करती होगी, जिसकी वजह से ये बोट्स यहां आई हों। लेकिन जब एक्सपर्ट्स ने इन बोट्स का 3D मॉडल देखा तो इस बात से इनकार कर दिया, क्योंकि अगर ये बोट्स नाइल रिवर के जरिए यहां बहकर आई होती तो ये एक दूसरे के पैरेलल ना खड़ी होती। इन्हें देखकर साफ पता चल रहा था कि इनको यहां पर लाकर खड़ा किया गया है। इसके बाद जब आसपास की जगह का मुआयना किया गया तो ये बात भी सामने आ गई कि यहां से कभी नील नदी होकर नहीं गुजरी थी। जब ये नाव नील नदी से होकर नहीं आई थी तो फिर ये नाव थी किसकी और किसने इन्हें इस तरह यहां खड़ा किया था। इन बोट्स को 3D ग्राफिक की मदद से दोबारा से रिक्रिएट किया गया तो सामने आया कि ये बोट्स कोई मामूली बोट्स नहीं थी। इन बोट्स का साइज इतना बड़ा था कि इन्हें चलाने के लिए 30 लोगों की जरूरत पड़ती। तकरीबन 25-30 लोग मिलकर चप्पू की मदद से इसे चलाया करते थे। इसके अलावा इन बोट्स को लकड़ी के टुकड़ों को रस्सी से जोड़ जोड़कर बहुत होशियारी के साथ बनाया गया था। ये बोट्स उस समय से बहुत ज्यादा एडवांस थीं, क्योंकि इसके अंदर जो लकड़ी के टुकड़े लगाए गए थे उन्हें बहुत ही खास एंगल से काट कर फिट किया गया था। ऐसा इन बोट्स को खूबसूरत दिखने के लिए किया गया था। अब इस चीज को देखकर एक और बात पूरी तरह साफ हो चुकी थी। ये बोट्स किसी मामूली आदमी की तो थी नहीं, क्योंकि इस तरह की बोट्स तो सिर्फ एशियाई इजिप्ट के फेरों ही बनवा सकते थे।
और कोई आम आदमी इतनी एडवांस बोट को इस तरह रेगिस्तान में कचरे की तरह छोड़कर भी नहीं जा सकता था। ऐसा तो सिर्फ एक राजा ही कर सकता है। लेकिन सवाल अब यह था कि आखिर ऐसा करने की वजह क्या रही होगी। इस रहस्य को सुलझाने के लिए इन बोट्स के आसपास के एरिया की छानबीन शुरू की गई। इसके बाद ये बात सामने आई कि यहाँ सिर्फ ये बोट्स ही नहीं, बल्कि इसके पास मिट्टी और ईंटों का बना हुआ एक और स्ट्रक्चर भी दफन था। एक्सपर्ट्स का कहना था कि यह स्ट्रक्चर एशियाई इजिप्ट किंग की इबादतगाह थी। इसके अलावा एक्सपर्ट्स को कुछ ऐसी चीजें भी यहां से मिली कि इस जगह पर इवेंट्स भी हुआ करते थे। इस जगह से कई सारे मिट्टी के बर्तन भी मिले जिसमें किसी समय में खाना और शराब डालकर पी जाती होगी। जब इन बर्तनों पर रिसर्च करी गई तो पता चला कि ये बर्तन भी आज से लगभग 5000 साल पुराने थे, यानी कि उस समय के जिस समय इन बोट्स को बनाया गया था। अब ये बात तो कंफर्म हो चुकी थी कि इन बर्तनों और उन बोट्स का कोई ना कोई कनेक्शन तो जरूर है। इसी चीज को जानने के लिए एक बार फिर से इन बोट्स पर रिसर्च की गई तो पता चला कि इन बोट्स के आसपास भी मिट्टी की दीवारें बनाई गई थीं और इनका स्ट्रक्चर बिल्कुल ऐसा था जैसे बोट्स का स्ट्रक्चर हो। इन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि ये बोट्स का ताबूत है। ये मिट्टी का बना हुआ स्ट्रक्चर सिर्फ साइड पर ही नहीं था बल्कि नीचे भी मौजूद था, जिन्हें देखकर लग रहा था कि जब इनके तीनों साइडों पर ये ईंटें लगाई गई हैं तो जरूर ऊपर की तरफ भी ईंटें लगाई गई होंगी जो समय के साथ हटकर रेत में मिल चुकी हैं। जब 3D ग्राफिक्स की हेल्प लेकर इन बोट्स के ऊपर भी ईंटें लगाई गई तो ये बिल्कुल एक ताबूत की तरह लग रही थी। 5000 साल पहले इन बोट्स को एक दूसरे के पैरेलल खड़ा करके ताबूतों में दफन किया गया था। इसके अलावा इसके ऊपर व्हाइट प्लास्टर भी किया गया था जिसकी वजह से ये रेगिस्तान में दूर से ही चमकती थी। कई साल की मेहनत के बाद आर्कियोलॉजिस्ट इस रहस्य से पर्दा उठा चुके थे और इसका एडवांस डिजाइन ये साफ बता रहा था कि ये किसी एशियन इजिप्ट के किंग की जागीर थी। अब बाकी था तो बस एक ही सवाल कि आखिर इन बोट्स को ताबूत में बंद करके यहाँ क्यों छोड़ा गया था। कुछ समय बाद इस सवाल का जवाब भी हमारे एक्सपर्ट्स को मिल गया। जब इस जगह रिसर्च की गई तो पता चला कि इस जगह से 1.5 किलोमीटर दूर यहीं रेगिस्तान में एक एशियाई इजिप्ट के राजा का टॉम्ब यानी कि मकबरा भी मौजूद था। जब इस टॉम्ब के ऊपर रिसर्च की गई तो पता चला कि यह टॉम्ब भी उस समय का ही था जिस समय की ये बोट्स और वो इबादतगाह थी। दोस्तों, इस मकबरे के अंदर सिर्फ फैरो की मम्मी ही नहीं बल्कि वो सभी सामान भी दफन किया गया था जो फैरो इस्तेमाल किया करता था। साथ ही साथ इस मकबरे के पास उन लोगों को भी दफन किया गया था जो लोग इस फैरो के बहुत ज्यादा करीबी थे, वो भी उसी दिन जिस दिन फैरो की मौत हुई थी। असल में प्राचीन मिस्र में ये रस्म थी कि अगर फैरो की मौत पर उसकी इस्तेमाल की जाने वाली सभी चीजें और उसके करीबी साथियों को उसके साथ दफन कर दिया जाए तो उसके बाद वाली जिंदगी को आसान बनाया जा सकता है। इस बात से अंदाजा लगाया गया कि इन बोट्स को भी राजा की आफ्टर लाइफ को आसान बनाने के लिए इतने बड़े ताबूत बनाकर दफन किया गया होगा। यह अजीब तरह की रस्म प्राचीन समय में मिस्र के ज्यादातर सभी फैरोज फॉलो किया करते थे। तो दोस्तों, इस वीडियो के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कीजिएगा। साथ ही ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के साथ। धन्यवाद।